Hello, Assalamu alaikum, and welcome to my channel, my YouTube family, and my Instagram followers. तो जैसे कि आप लोग फिर से मेरे साथ एक और सफ़र पे चल पड़े हैं और आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि हम किसी फिर से हिली एरिया में हैं और हम कहीं जा रहे हैं। तो ये सफ़र है हमारा पेशावर से कालाम तक का, और फिर कालाम से आगे हम जाएंगे एक और जगह। तो लेट्स गो। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग बहरैन गए थे और रास्ते बहुत ही सही थे। इसी तरह कालाम तक का रास्ता भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल स्मूथ रोड है। बस थोड़ा बहुत ये जो आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ना कुछ काम चल रहे हैं, बट होपफुली ये भी जल्द से जल्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब हम कालाम क्रॉस कर चुके हैं और कालाम क्रॉस करने के बाद आपको, अगर आप लोगों का इतना है कि आप लोग अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं कालाम से आगे, तो आप लोग ले जाएं, लेकिन इससे आगे जाती हैं जीप्स। तो हम भी उस जीप में बैठ गए और अब हम जा रहे हैं आगे मोहडेन लेक पे। तो ये हम लोग रास्ते में बहुत ही खूबसूरत जगह आती है, स्पॉट्स आते हैं। बहुत ख़राब रास्ता भी है, बिल्कुल ऐसे कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हुई हुई थी, कहीं पर क्या, लेकिन बस जाना था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आज ये सफ़र भी कर लिया जाए। तो हम लोग जा रहे हैं अब यहाँ से मोहडेन झील की तरफ, लेकिन रास्ते में हमें बहुत से क्यूट छोटे स्पॉट्स मिले। हमें यहाँ पर ग्लेशियर्स पहले होते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। और ये देखिए आप, कितने प्यारे जगह है। अब हम लोग ये पहुँच गए हैं ऊशू में। ये ऊशू का बिल्कुल ही छोटा सा एक बाज़ार सा है जिसको हम क्रॉस करेंगे, और इसके बाद हमारे पास बहुत ही खूबसूरत जगह आएंगी। और हमने उस पहाड़ पे जाना है, वो जो बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है। होपफुली मुझे पूरे रास्ते यही कहा गया कि हम उस पहाड़ पे जा रहे हैं, और मैं इसी के इंतज़ार में इस पहाड़ को देखती रही। जब ये पहाड़ नज़र आया, ढूंढ लो वो यही पहाड़ था या कोई और था, पर मैं यही सोचती रही कि वाह, मैं थोड़ी देर में पहाड़ के इतने ऊपर होंगी। लेकिन ये लोग देखते हैं कि मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे या जो कुछ भी था। तो रास्ता तो ये आप लोग देखें और एंजॉय करें। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको जैसे कि कहा था, छोटे स्पॉट्स हैं रास्ते में। तो ये उनमें से एक है जहाँ पर ये आबशार बह रही है या ग्लेशियर पिघल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कहाँ से पानी आ रहा है, और दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ले जी, हम पहुँच गए हैं मोहडेन झील पे। ये वहाँ पर कैंप्स लगे हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें भी हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने रखा हुआ है। पर अभी भी मुझे वो था कि मुझे उस पहाड़ पर जाना है। तो ये मुझे कहा गया कि ये हम उसी पहाड़ पर हैं, और मतलब कि वहाँ से ग्लेशियर पिघला था, तो उसके बाद ये लेक बना। तो ये उसी पहाड़ का सब कुछ है। तो और लाइक ओके, चले ठीक है। जीप वाले हमें थोड़ा पीछे उतारते हैं, तो झील तक जाने के लिए हमें ख़ुद ही पैदल जाना पड़ता है यहाँ से। और ये है उसका रास्ता। ये छोटे कैंप्स लगे हुए हैं जो कि वहाँ पे रेंट पे ये देते हैं। इतनी खूबसूरत जगह मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। बहुत ही प्यारी जगह थी। ये वहाँ पे कुछ घोड़े थे, आई डोंट नो, घोड़े तो लग नहीं रहे थे, कुछ और ही होंगे, पर क्योंकि बहुत छोटे से थे। फाइनली इतना सफ़र तय करने के बाद हम पहुँच ही गए झील तक, और दिस इज़ द व्यू।
झील पर पहुंचने के बाद हमने सोचा क्यों ना बोट का सफ़र किया जाए और पूरी झील घूमी जाए। तो हम लोग बोट में बैठ गए और पूरी झील हमने घूमी और ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं, आपको राउंड पूरा एक दिलवाते हैं। और ऑफ पानी इतना ठंडा, ओ ओ ओ ओ माय गॉड, बहुत ठंडा पानी था। मैंने जब इसमें हाथ किया तो उसके बाद मेरा हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। मैं जब हाथ बाहर निकाला और हमारी गुड लक के वहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा था हमें, as you guys can see। ये हमने टर्न ले लिया, अब हम दोबारा से घूमेंगे पूरी की पूरी झील में। और दिस इज़ कॉल्ड द सीनरी। ये ही जो है तो सबसे बेस्ट पार्ट था उस जगह का, जो मुझे लगा कि ओह लेट मी फ्रीज इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। इतना प्यारा व्यू, इतना प्यारा व्यू, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आप सबको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जाएँ, अगर आप लोग का दिल बड़ा है। और यहाँ से कालाम से मोहडन का जो पूरा रास्ता है वो 3 घंटे का है। तो 3 घंटा आना, 3 घंटा जाना और 6 घंटे लगते हैं। तो इसलिए जब भी जाएँ तो कालाम से ही जाएँ और सुबह सुबह उठ कर जाएँ, ताकि वापसी में रात ना हो जाए। तो ज़रूर जाएँ। फिर हम लोग वापसी में कुछ स्पॉट्स पे रुके जहाँ पर भी पानी ही था। कालाम स्वाद पूरा पानी का भरा हुआ है, तो बस जहाँ पर भी आपको कुछ लगे तो आप पानी के लिए जितना आप उसका मज़ा ले सकते हैं आप ले लें। इतना ठंडा पानी उफ, पता नहीं हमारे यहाँ पर तो नहीं है। ये भी अच्छे स्पॉट्स इन्होंने बनाए हुए हैं बहुत ज़्यादा, मतलब आप कहीं पर भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रुक सकते हैं और आराम से वहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं, पानी एंजॉय कर सकते हैं, नेचर एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद फिर हमें पोल्यूटेड एरियाज़ में आना पड़ता है, तो जितना हेल्दी इन्वायरमेंट है वो यहीं से मिलेगा हमें। पानी किसी भी जगह का बिल्कुल भी गर्म नहीं था। जिस पानी को हाथ लगा वो पानी इतना ठंडा कि बिल्कुल 2 सेकंड भी आप हाथ नहीं रख सकते, पाँव नहीं रख सकते उसके अंदर, बस आप सिर्फ पानी को देख ही सकते हैं। तो जी, ये था मेरा एक छोटा सा एक और व्लॉग, मोहडन झील तक का सफ़र। तो आई होप सो आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा और आप लोग इस तरह के और व्लॉग्स भी चाहेंगे कि मैं लेकर आऊँ।